ये ऑफ यहाँ से हो जाएगा। पॉज और सब्जेक्ट कोड ME 204 थ्योरी ऑफ मशीन्स यूनिट फर्स्ट में आज हम इंट्रोडक्शन टू लिंक एंड काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट की लिंक बेसिकली एक रेसिस्टेंट बॉडी जो मोशन और फोर्स को ट्रांसफर करती हो। मशीनिंग एलिमेंट्स में एक रेसिस्टेंट बॉडी वो होती है जिसमें फोर्स लगाने पर किसी भी प्रकार की उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, यानी बॉडी विल नॉट डिफॉर्म आफ्टर अप्लाइंग ऑफ द फोर्स ऑन दिस बॉडी। दिस इज द रेसिस्टेंट बॉडी। और एक रेसिस्टेंट बॉडी काइनेमेटिक लिंक हो सकती है। पहले लिंक देखते हैं कि लिंक क्या है। एनी रेसिस्टेंट बॉडी विच ट्रांसमिट द मोशन एज वेल एज फोर्स, वो एक लिंक कहलाती है। यह मशीनिंग एलिमेंट, कोई भी मशीनिंग एलिमेंट जो फोर्स मोशन को ट्रांसफ़र करता हो तो वो लिंक कहलाएगा। जैसे क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट है, ये सभी लिंक है। बेल्ट अलग लिंक है और पुली दूसरा लिंक है। नाउ काइनेमेटिक लिंक क्या होगा कि कोई भी लिंक या रेसिस्टेंट बॉडी जो मोशन ट्रांसमिट करती हो और वो मोशन जो ट्रांसमिट होती है कंप्लीटली सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो, यानी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन अगर ट्रांसफर करती है या दोनों दूसरी लिंक के साथ में मिलकर एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हो। रिलेटिव मोशन शुड बी कंप्लीट कंस्टेंट या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होनी चाहिए, तो वो एक काइनेमेटिक लिंक कहलाती है। लिंक और काइनेमेटिक लिंक में अंतर ये है कि लिंक दैट मे बी स्टैटिक, लिंक एक स्थिर अवस्था में भी जुड़ सकती है। जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी को वेल्डिंग कर दी, नट बोल्ट से जोड़ दिया, देयर इज़ नो रिलेशन, तो दो लिंक अब जुड़ गए, फिर एक लिंक बन गई। अगर काइनेमेटिक लिंक की बात करें तो काइनेमेटिक लिंक का दूसरी लिंक के साथ में मिलकर रिलेटिव मोशन होना जरूरी होता है। नव काइनेमेटिक लिंक्स कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज रिजिड लिंक जो जिसमें फोर्स लगाने पर बॉडी का डिफॉर्मेशन नहीं होता हो, वो रिजिड लिंक कहलाएगी। जैसे क्रैंक है, सही जो दंड जिसको बोला गया है, कनेक्टिंग रॉड है, these are the rigid link, basically made of metallic और नॉन मेटेलिक फॉर्मेशन which did not deform। दूसरा टाइप ऑफ लिंक है फ्लेक्सिबल लिंक, जो मोशन और फोर्स ट्रांसफ़र करने के दौरान वो अपनी बॉडी को डिफॉर्म हो जाती है। ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल ट्रांसमिट द मोशन एज वेल एज फोर्स, तो वो फ्लेक्सिबल लिंक है। जैसे रोप है, चेन है, कोई भी रस्सा है या चेन अरेंजमेंट है, वो फोर्स और मोशन ट्रांसफर करते हैं, तो फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लूइड लिंक जो ड्यू टू फ्लूइड जो पावर ट्रांसमिट होती हो, जो तरल के माध्यम से पावर का संचारण होता हो या फोर्स का ट्रांसफर होता हो, तो हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो भी हैं, हाइड्रोलिक जैक है, इस तरह से ये मोशन ट्रांसमिट करती हैं, तो फ्लूइड लिंक कहलाती है। तो तीन तरह की लिंक हुई है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। अगर तीनों में है रिलेटिव मोशन दूसरी लिंक के साथ में एग्जिस्ट है, तो वो तीनों ही काइनेमेटिक लिंक हो जाएंगी। नाउ जब हम बात कर रहे थे पहले मोशन की मोशन सक्सेसफुली या कंप्लीट कंस्टेंट मोशन, तो तीन तरह के मोशंस हैं। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन में क्या है, कोई भी एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ी हुई होती है, यानी एक पेयर बनता है। जब दो लिंक आपस में जुड़ती हैं तो एक पेयर बनता है, और पेयर के मध्य में, दो लिंकों के मध्य में अगर कोई मोशन जो है पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में नहीं हो बल्कि बाई डायरेक्शनल हो, यानी एक साथ एट ए टाइम दो मोशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। कि जैसे कोई भी शाफ्ट जो है, कि यहाँ पर देखिए इसमें कि जैसे कोई शाफ्ट है, शाफ्ट बियरिंग में है
और तो साफ्ट ये रोटेट कर सकती है, जस्ट लाइक इन ये रोटेट कर सकती है, साथ में ये एक्सियल मोशन भी कर सकती है इस तरह से। तो एट ए टाइम दो मोशन इसमें एग्जिस्ट कर सकती है कि एज वेल रोटेशन एंड एक्सियल मोशंस, तो वो इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशंस कहलाएंगे। सेकंड इज कंप्लीट कंस्टेंट मोशन। कंप्लीट कंस्टेंट मोशन में कोई भी दो लिंक जो हैं जुड़ी हुई होती हैं वो एक पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन करती हैं, कि जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर, इट विल रेसिप्रोकेट। जैसे कि यहाँ सिलेंडर में पिस्टन बताया हुआ है तो इट विल रेसिप्रोकेट। पिस्टन विल नॉट रोटेट एंड एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में रोटेट होती है, मोर देन वन डायरेक्शन में रोटेशन या कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं करती हों तो वो कंप्लीट कांस्टेंट मोशन होती हैं। थर्ड इज सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में आपका कि कोई भी जो दो लिंक हैं उनको बाई फोर्स हम एक डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन देते हैं, एट ए टाइम वो एक ही डायरेक्शन मोशन करती हो किंतु बाई फोर्स। जैसे कि आपने कोई भी वॉल मैकेनिज्म में आपने कोई भी अरेंजमेंट लगाया है, जैसे कि वॉल्स एंड स्प्रिंग का, तो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स जो है वॉल इट विल बी ओपन क्लोज यानी रेस्पोर्ट करेगा, इट विल नॉट रोटेट। इफ़ यू रिमूव द स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को रिमूव कर देते हैं तो वॉल कैन मूव इन रोटेशन मोशन में भी आ सकता है, तो और रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हो सकता है। तो बाई फोर्स किसी भी लिंक को, किसी भी लिंक पेयर्स को यदि बाई फोर्स एट ए टाइम एक डायरेक्शन मोशन देते हों तो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो काइनेमेटिक लिंक दैट शुड बी मोशन इन डेफिनेट डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, एज वेल एज फॉर काइनेमेटिक पेयर यू कैन से कि दो लिंक से मिलकर एक पेयर बनता है, दो लिंक से मिलकर एक पेयर बनता है और वो काइनेमेटिक पेयर कहलाता है। काइनेमेटिक पेयर जब कहेंगे जब दोनों लिंकों के मध्य में रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हो, और वो रिलेटिव मोशन जो एग्जिस्ट करती है वो आपस में सक्सेसफुली कंस्टेंट होनी चाहिए एंड या कंप्लीट कंस्टेंट मोशन होनी चाहिए। यदि कोई दो लिंकों के मध्य में इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशंस हैं तो वो काइनेमेटिक पेयर नहीं कहलाएंगे। यहाँ फिगर में दिखाया हुआ जैसे कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है या रेस्पोर्टिंग इंजन मैकेनिज्म है, यहाँ दिखाया हुआ है इसमें। तो क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है। तो क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये एक काइनेमेटिक पेयर, 2 नंबर और 3 नंबर, दिस इज वन ऑफ द काइनेमेटिक पेयर। वन इज़ द फिक्स लिंक जो है, और 2 क्रैंक है, तो 1 और 2 इज द अनदर काइनेमेटिक पेयर। एंड नाउ कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन, connecting rod and piston, ये 3 and 4, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर काइनेमेटिक पेयर। इस तरह से ये काइनेमेटिक पेयर्स जिसमें रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करती हों वो काइनेमेटिक पेयर्स कहलाएंगे। तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में एक लिंक बनेगा, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बीच में बनेगा, बॉडी और क्रैंक के बीच में बनेगा, इस तरह से। और यू कैन से कि सिलेंडर एंड पिस्टन के बीच में, सिलेंडर मीन्स कि फिक्स होता है सिलेंडर द बॉडी, और पिस्टन के बीच में अनदर काइनेमेटिक पेयर बनता है। इस तरह से ये काइनेमेटिक पेयर्स बनते हैं। नेक्स्ट, कितने प्रकार के काइनेमेटिक पेयर्स होते हैं? दिस इज टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज लोअर पेयर एंड हायर पेयर। दूसरा तरीका है टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस के, तो दोनों लिंक के मध्य में जो किस प्रकार का मोशंस होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ये टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस में है। थर्ड वन इज टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉइंट्स, दिस इज क्लोज पेयर एंड ओपन पेयर। तो हम 1 by 1 लेंगे, तो अगर लेते हैं तो फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, लोअर पेयर। यदि दो लिंक के मध्य में किसी भी लिंक का अगर स्लाइडिंग पेयर बनता हो या स्लाइडिंग कांटेक्ट होता हो, सरफेस कांटेक्ट होता हो, तो वो लोअर पेयर कहलाते हैं। यहाँ कि लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट होना जरूरी है, यानी स्लाइडिंग पेयर जो होते हैं वो सारे लोअर पेयर कहलाते हैं।
जैसे यहाँ पर बेल्ट बियरिंग शाफ्ट्स का है, ये स्लाइडिंग पेयर्स कहलाएंगे। स्लाइडिंग पेयर्स जो होते हैं वो सारे लोअर पेयर्स होते हैं। हायर पेयर के लिए ज़रूरी होता है कि दो लिंक के मध्य, एक पेयर्स के मध्य में जो मोशन होती हो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होती है। यानी पॉइंट कांटेक्ट जैसे बॉल एंड बियरिंग का पॉइंट कांटेक्ट होता है, और लाइन कांटेक्ट के लिए आपको रोलर बियरिंग या पुली और सरफेस के मध्य ये सारे लाइन कांटेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह के जो पेयर्स होते हैं वो हायर पेयर्स कहलाते हैं। नाउ सेकंड इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशंस। फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर कोई भी दो लिंक्स आपस में अगर स्लाइड करती हैं, सरफेस कांटेक्ट होता हो, तो वो आपके स्लाइडिंग पेयर कहलाएंगे। जैसे यहाँ पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, या कोई बॉडी है और उसके अंदर स्क्वायर रॉड का मूवमेंट दिखाया हुआ है, दीज आर द स्लाइडिंग पेयर्स। नाउ टर्निंग पेयर्स, यदि कोई भी बॉडी, कोई भी लिंक, एक लिंक दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन जिसकी टर्निंग पेयर्स होती हों, तो ये टर्निंग पेयर्स होता है। जैसे साइकिल का पहिया जो है आपको बताया सरफेस पे रोल करता है, सरफेस पे, और कोई भी पिन के रेस्पेक्ट में कोई लिंक मूव करती हो, दिस इज आल्सो टर्निंग पेयर। तो इस तरह से जो एक पेयर पिन बनेगी, दूसरा लिंक जो लीवर बनता है, तो टर्निंग पेयर्स कहलाते हैं। यानी शाफ्ट का बियरिंग का, शाफ्ट का बियरिंग अंदर घूमना, वो एक टर्निंग पेयर कहलाएगा। थर्ड वन इज रोलिंग पेयर। कोई भी बॉडी, कोई भी लिंक अगर रोल करती है एक सरफेस से दूसरे एक लिंक से दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में रोल करती है, तो वो रोलिंग पेयर्स कहलाता है। जैसे रोलर बियरिंग है या बॉल बियरिंग है, जितने भी हैं कि सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट, जनरली रोलिंग पेयर्स कहलाएंगे। यहाँ दिखाया हुआ है कि ये बॉल बियरिंग है और दिस इज आल्सो रोलर बियरिंग। नाउ इसका बाद स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में आपका अगर कोई दो सरफेसेस हैं जो स्क्रू मूवमेंट स्क्रू की तरह होता हो, जैसे कि नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट है, स्क्रू का अरेंजमेंट है, दीवार में कोई स्क्रू लगाते हैं तो दीवार एक लिंक होगी जो फिक्स होगी, और स्क्रू जो टाइट करते हैं तो दूसरा लिंक होगी, तो दोनों लिंक के रेस्पेक्ट में हेलिकल मूवमेंट होता है, तो वो स्क्रू पेयर कहलाते हैं। नाउ स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर जो होते हैं यदि एक लिंक दूसरे लिंक के रेस्पेक्ट में स्फेरिकली 360 डिग्री मूवमेंट देती हूँ, जैसे पेन स्टैंड का जो लीवर होता है जिससे पेन हम रखते हैं, तो वहाँ जो 360 डिग्री मूवमेंट होता है। या यू कैन से कि जो गियर बॉक्स के अंदर जो लीवर होता है, लीवर शिफ्ट करने के लिए, गियर शिफ्ट करने के लिए जो लीवर होता है, तो वो उसका मूवमेंट जो है थ्रू आउट 360 डिग्री मूवमेंट्स होता है। यानी हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल शेप में जो होती हैं लीवर 360 बॉल टाइप में, तो वो आपका स्फेरिकल पेयर हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉइंट्स। तो दिस इज अ क्लोज पेयर एंड ओपन पेयर। तो क्लोज पेयर यदि दो लिंक मैकेनिकल ये हेल्ड कर रखे हों, यानी बाई फोर्स मैकेनिकली हेल्ड कर रखे हैं, तो क्लोज पेयर कहलाएंगे। और यदि ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक लिंक दूसरे लिंक से रेस्पेक्ट में मूवमेंट देती है, तो वो आपके ओपन पेयर कहलाएंगे। तो इस तरह से दीज आर दी काइनेमेटिक पेयर्स। थैंक यू।